नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भुज में आए विनाशकारी भूकंप पर विस्तार से टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो भुज में जो आया था भूकंप, भुज कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी लिखना है। तो सारी चीज़ हम जानेंगे कि कब आया, कैसे आया, कहाँ, कितने लोग मरे, क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा, हर एक चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल है और सेमेस्टर 3 वालों के लिए भी ये है। ठीक है, तो चलिए, ये है, बोल रहा है कि 2001 में गुजरात भूकंप 26 जनवरी 2001 को भारत में आया था। कब? 26 जनवरी 2001। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जिसकी तीव्रता 7.7 थी। भूकंप का केंद्र गुजरात के चौबोरी गांव के पास था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कितना? 20,000 से ज़्यादा लोग। 1,67,000 लोग घायल हुए और लगभग 4 लाख घर नष्ट हो गए। भूकंप का सबसे ज़्यादा कहर भुज में हुआ था। भुज यानी वो गुजरात का एक जगह है। ठीक है, जो भूकंप के केंद्र के नज़दीक था, जहां इसने लगभग 40% घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों को नष्ट कर दिया। भूकंप ने पूरे गुजरात में भारी तबाही मचाई और 6 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। यह भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। ठीक है, ये था हम लोग का भुज का जो विनाशकारी आया था। ठीक है, भूकंप वो। ठीक है, आप देखेंगे इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो प्रभाव देखिए, हालांकि मरने वाले की संख्या तो जो 13,805 और 20,023 के बीच बदलती रहती है, लेकिन पहले की रिपोर्ट में मरने वाले की संख्या जो है वो 1,25,000 बताई गई थी, जो एक महत्वपूर्ण अतिशयोक्ति थी। भुज, जो कि भूकंप के केंद्र से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित था, तबाह हो गया, मतलब बर्बाद हो गया। ठीक है, बचाऊ और अंजार में भी काफ़ी नुकसान हुआ और अंजार, भुज और बचाऊ के ताल्लुक में सैकड़ों गांव तबाह हो गए। ऐसे ऐतिहासिक इमारतें और पर्यटक आकर्षणों सहित 10 लाख से अधिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई। भूकंप ने भुज में लगभग 40% घरों, स्कूलों, अस्पतालों, 4 किलोमीटर को नष्ट कर दिया और शहर के ऐतिहासिक स्वामी नारायण मंदिर एवं ऐतिहासिक किलों, प्रयाग महल और आईना महल को आरंभिक रूप से नष्ट कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत भुज में एक सार्वजनिक अस्पताल ढह गया, जिसके अंदर लगभग 150 मरीज की मौत हो गई ढह जाने से। ठीक है, भूकंप के कारण। आगे दोस्तों देखते हैं, बोल रहा है कि गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी अहमदाबाद में, जिसकी आबादी जो है 8.2 मिलियन, मतलब 8.2 बिलियन है, जो 2011 के अनुसार है ये डाटा। ठीक है, 80 बहुमंजिला इमारतें ढह गई और 729 लोग मारे गए। कहाँ? अहमदाबाद में। कुल संपत्ति के नुकसान का अनुमान जो लगाया जा रहा है 7.5 मिलियन डॉलर था। कच्छ में भूकंप ने लगभग 60% खाद्य और पानी की आपूर्ति और लगभग 2,58,000 घरों को नष्ट कर दिया, जो जिले के आवास स्टॉक का 90% था। सबसे बड़ा झटका भुज सिविल अस्पताल को कुल ध्वस्त होना था। भारतीय सेना ने आपातकालीन सहायता प्रदान की, जिसके बाद जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा बढ़ाया गया एक अस्थायी रेड क्रॉस अस्पताल भुज में देखभाल प्रदान करने के लिए बना रहा। मतलब जैसे ही ये भूकंप आया तो एक ठो अस्थायी, मतलब टेम्परोरी के लिए हॉस्पिटल टाइप में बना दिया गया, जाकि जो जिसको जो है चोट लगा है, घायल हो रहा है, उन सभी का इलाज किया जा सके, जब तक कि एक प्रतिस्थापन अस्पताल का निर्माण नहीं हो सके, तब तक के लिए अस्थायी, मतलब टेम्परोरी बना दिया गया था। पूर्ण निर्माण। तो भूकंप के 4 महीने बाद गुजरात सरकार ने गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण और पुनर्वास नीति की घोषणा की। नीति में शहरी और ग्रामीण निर्माण के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया, जिसमें पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत जो है 1.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नीति के मुख्य उद्देश्यों में घरों और सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, निर्माण और सुदृढ़ीकरण शामिल थे। अन्य उद्देश्यों में अर्थव्यवस्था के
पुनरुद्धार, स्वस्थ सहायता और समुदाय और लोगों और सामाजिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल था। फिर है आवास। तो आवास नीतियों में मलबे को हटाना, अस्थायी साध्यों की स्थापना, क्षतिग्रस्त घरों का पूर्ण निर्माण और क्षतिग्रस्त इकाइयों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये था आवास नीति। ठीक है। नीति ने समुदाय द्वारा संचालित आवास पुनः प्राप्ति प्रक्रिया की स्थापना की। भूकंप से प्रभावित समुदायों को ईंट सीकू पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण एवं आंशिक रूप से पुनर्वास का विकल्प दिया गया। मरम्मत किए जाने वाले पात्र घरों की कुल संख्या जो है वो 9,29,682 थी। कितना? 9,29,682। और पूर्ण निर्माण किए जाने वाले पात्र घरों की कुल संख्या जो थी वो 2,13,685। 2003 तक 8,82,896 यानी 94% घरों की मरम्मत की गई और 1,13,271 घर जो है फिर से बनाया गया, पुनर्निर्माण किया गया। ये था। अब है शहर नियोजन। शहर नियोजन जो है नीति वो क्या था? तो पर्यावरण नियोजन सहयोग EPC को भुज शहर के लिए एक नई शहरी योजना प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरों में आपातकालीन पहुंच प्रदान करने के लिए एक व्यापक सड़क नेटवर्क बनाना था। EPC ने 8 नगर नियोजन योजनाओं के रूप में भूमि पुनर्समायोजन LR का उपयोग किया। इसे सड़क की चौड़ीकरण के लिए, पर्याप्त सार्वजनिक भूमि बनाने के लिए निजी लॉट आकारों से भूमि घटाकर लागू किया गया था। शेष भूमि को फिर से समयोजित किया गया और अंतिम भूखंडों के रूप में मूल मालिकों को वापस दिया गया। तो ये था शहरी नियोजन। ठीक है। आगे है हम लोग का राहत। तो जब ये सब पूरा चीज़ हो गया, मतलब भूकंप आ गया, उसके बाद राहत के लिए जो है गुजरात सरकार क्या क्या की, वो सभी चीज़ों को देखते हैं। तो गुजरात सरकार ने शहर के पुनर्निर्माण और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के 4 सहायता पैकेज बनाए। इन पैकेजों में लगभग 3 लाख परिवारों की सहायता की। सरकार ने छोटे, माध्यम और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 2.5 यानी 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की भी घोषणा की। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी क्रमशः $300 मिलियन और $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया, मतलब कर्जा दिया, ताकि फिर से जो है जो भुज जो है मतलब गुजरात का एक शहर वो बर्बाद हो गया था, उसको फिर से सही किया जा सके, बनाया जा सके और पूर्ण जो है जीवन यापन किया जा सके। तो यही था दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप थोड़ा इसको PDF को एक बार और पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।